डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th मैथ एक्सरसाइज 7.4 के सम करेंगे 6th एंड 7th। 6th सम है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। ये फ्रैक्शन दी गई हैं 4, 8, 12 फ्रैक्शन दी गई हैं, लेकिन ये केवल 3 नंबर को ही रिप्रेजेंट करती हैं। चेंज देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ ए दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और फिर इनको इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। 2/12 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मीनिंग है स्टूडेंट्स, सेम नंबर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो इसमें देखो 2 से नंबरेटर भी डिवाइड होता है और डिनोमिनेटर भी डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 को 2 से किया 1 और 12 को 2 से किया 6। 1/6 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों है ये सिंपलेस्ट फॉर्म? अब जो इसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर है ये सेम किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3/15 3/15 में इसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर 3 से डिविजिबल है। 3 को 3 से किया 1, 15 को 3 से किया 5। 8/50 ये 2 से डिविजिबल है। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। अब जो 4/25 है ये सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। 16/100 ये 4 से डिविजिबल है, इसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 10/60 ये 10 से डिविजिबल है। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 60 को 10 से डिवाइड किया 6। 15/75 ये 15 से डिविजिबल है। 15 को 15 से किया 1, 75 को 15 से किया 5। 12/60 12 से डिविजिबल है। इक्वल टू 12 को 12 से किया 1, 60 को 12 से किया 5। 16/96 16 से डिविजिबल है। 16 को 16 से किया 1, 96 को 16 से करेंगे 6 आएगा। 12/75 ये 3 से डिविजिबल है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 12/72 12 से डिविजिबल है। 12 को 12 से किया 1, 72 को 12 से किया 6। 3/18 3 से डिविजिबल है। 3 को 3 से किया 1, 18 को 3 से किया 6। 4/25 किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमने इनको 3 ग्रुप्स में लिखना है। ग्रुप 1 ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो 1/6 है ये, और ये थी कितनी 2/12, तो 2/12 ही लिखेंगे इसको हम। इक्वल टू 1/6 और देखो किसका आया था, ये रहा। ये क्या था 10/60, तो इसको 10/60 ही लिखेंगे। फिर 1/6 से ये रहा 16/96, और 1/6 से ये रहा 12/72, और
3/18। ये इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है सभी की सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब ये देखो 1/5 था क्या, ये 3/15। अब 1/5 और देखो कहाँ है, ये रहा, ये था क्या 15/75 और ये क्या था 12/60। 1/5 और देखो कहीं है और कहीं नहीं है, तो यही 3 नंबर है। अब है 4/25, ये देखो था क्या 8/50। 4/25 एक ये है, ये था क्या पहले 16/100। 4/25 और देखो कहाँ है, ये रहा, ये था क्या पहले 12/75 और लास्ट में ये है 4/25। स्टूडेंट्स ये अपना 6th सम कंप्लीट हो गया। अब 7th सम करते हैं। 7th सम स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्व देम। इनको लिखना है और ये इंडिकेट करना है कि आपने इनको कैसे सोल्व किया। इज 5/9 इक्वल टू 4/5? क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? तो ऐसे ही नहीं बता सकते स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। जैसे इसका डिनोमिनेटर तो 9 है और इसका है 5, इनको सेम करना है। इनको सेम करने का तरीका कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से कर दो। तो क्या लिखेंगे हम इसको 5/9, इसको 5 से करना है तो डिनोमिनेटर को करते ही उतने से ही नंबरेटर को भी करना पड़ता है। 25/45 और ये 4/5 है, इसको 9 से करना है। डिनोमिनेटर को 9 से किया तो नंबरेटर को भी 9 से। ये हो गया 36/45। 25/45 इक्वल टू 36/45। क्या ये इक्वल है? नहीं है। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया लेकिन नंबरेटर सेम नहीं है। सेम जब माने जाएंगे जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। तो इसके ऊपर ऐसे हमें लाइन लगा देंगे। तो इसका मीनिंग हो गया 25/45 नॉट इक्वल टू 36/45। तो अब हम लिखेंगे नो 5/9 is not equal to 4/5। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमें देना पड़ेगा। ये हमने केवल इनका आंसर तक पहुंचने के लिए ये काम किया। बी पार्ट है इज 9/16 इक्वल टू 5/9। इसमें भी सेम प्रोसीजर। 9/16 को तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 और 16 9 जा 144। 5/9 को 16 से करो। ये डिनोमिनेटर सेम करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। इसके डिनोमिनेटर से तो हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 80/144। तो अब ये देखो क्या इक्वल है। ये तो 81/144 आया, ये 80/144, तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो अब क्या लिखेंगे नो 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। 5/9 के इक्वल नहीं है। इज 4/5 इक्वल टू 16/20। क्या 4/5 16/20 के इक्वल है? तो फिर वही इनका हमने डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इसमें डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका एक और है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 आ जाता है। तो
तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, केवल इसको कर दो 4/5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हुआ 16/20, और ये क्या है 16/20 पहले से ही है, तो ये इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे यस 4/5 इज इक्वल टू 16/20। इज 1/15 इक्वल टू 4/30। क्या 1/15 4/30 के इक्वल है? तो इसमें भी देखो डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय केवल इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 आ जाता है, तो ये केवल इसको 2 से कर दो, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2/30, और ये क्या है 4/30, तो ये इक्वल नहीं हुए। अब क्या लिखेंगे, नो 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। तो स्टूडेंट्स ये अपना 7th सम कंप्लीट हो गया, 8th सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।